तीसरी में तुम जो वाइफ हो वो दोनों से सिंदूर देके शादी किया है? हाँ जी। शादी किया है ना सिंदूर हाँ जी, देके? हाँ जी। तो इतना कानून, तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, हाँ जी। समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं। अनाथ हो तुम? हाँ जी। जैसा लड़का कहता है हम तो देखे नहीं है, नहीं जानते हैं। पूरा सब कोई जानता है मैम कि मेरा मॉम डैड नहीं है। पापा का 18 साल पहले मर्डर हुआ है, मम्मी हादसे से गुजर चुकी है। शादी करके तुमको कितना देर रखा है? शादी करके वो मेरे साथ 14 दिन रहा, उसके बाद वो भाग गया मेरे साथ। शादी कैसे किया था तुमसे? शादी मंदिर में किया, मंदिर से अगले दिन जाके वो कोर्ट मैरिज भी किया है। तुम्हारे साथ क्या घटना घटा कि तुमको शादी की है, बताओ। ये घटना ये घटित हुआ है कि मैं मौसम यादव को अपने दोस्त अनिकेत के थ्रू जानती थी, जो कि अनिकेत का दोस्त था मौसम। वो मेरे घर पे आना जाना करता था 4 साल से अनिकेत के साथ। अनिकेत मेरा नॉर्मली दोस्त था, उसके बाद मौसम यादव जो है उसका दोस्त था, वो मेरे घर पे आया, मुझसे दोस्ती किया। दोस्ती के दौरान उसका सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा था कि हाँ उसका काम है कि लड़की को बलगलाना, अपनी बातों में बहलाना, फुसला के अपनी शादी में मतलब उसको इन्वॉल्व करना। वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करने आया, जिससे मैंने उसको इनकार कर दिया कि मुझे शादी उससे नहीं करनी है। तो वो अकेलापन देख के कि मेरे मेरे मकान मालिक है वो दिल्ली गए हुए थे, उस टाइम पे वो मेरे घर में आके ज़बरदस्ती मेरा रेप किया। रेप जब किया तो तुम केस क्यों नहीं की? केस करने में मैं जा रही थी तो उसने वो अपना पावर दिखाया कि मैं यादव हूँ, तुम्हारी मॉम डैड नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। सिंपल सा फंडा है। अच्छा, सिंपल सा फंडा कैसे हो गया? रेप जब तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम तो ऐसी मर गई। जिस लड़की का इज्जत लुट जाएगा तो उसके पास बचा क्या? जब बचा ही नहीं कुछ, ऐसे भी मरे उसे भी मरे, तो तुम्हारे जात के कारण हम अपना इज्जत गवा देंगे? इस चक्कर में इसके लिए मैंने एक्शन लेने की कोशिश की थी। मैं थाना जा रही थी तो लड़का मुझे बोला कि तुम थाना पुलिस मत करो, इससे बच्चा मैंने तुम्हारा रेप किया है, तुम मेरे साथ एक शादी कर लो। हम शादी कर लो तो तुम क्या बोली कि तुम अपने फैमिली को बुला? नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं बोला। तुम ये चीज क्यों नहीं बोली कि तुम अपने फैमिली को? आज तुम मेरा रेप किया ना, हम तुमसे प्यार करते हैं ना मोहब्बत करते हैं, तुमसे हम शादी कर ले, पता नहीं तुम शादी करके हमको कहाँ रखेगा नहीं रखेगा। हो सका केस से बचने के लिए तुम शादी करा करो, हमको तुम छोड़ के भाग जाएगा। इतना तो तुम बेवकूफ नहीं थी क्या? तुमको भी उससे प्यार था? जी नहीं। लगा तो थोड़ा जरूर हुआ होगा। थोड़ा सा लगा हुआ था मैम, शादी के बाद हुआ है। शादी के बाद हुआ नहीं, हम शादी से पहले का बात कर रहे हैं। शादी से पहले नॉर्मली फ्रेंड था, तो हम लोग सिर्फ कैजुअल दोस्त थे। अच्छा, थोड़ा एक चीज हमको पूछना है, आपका नाम क्या हुआ? मेघा। और पति का नाम? मौसम यादव, शिवम कुमार। पहली पत्नी का नाम? प्रियंका यादव। दूसरी पत्नी का याद? निशा यादव। तीसरी पत्नी का नाम? मैं मेघा शिल्पी। ये 5 मंथ की प्रेग्नेंट भी है, इनके पति छोड़ दिए हैं, ठीक है, और ये तीसरी वाइफ है, ठीक है। हम आपको जानकारी दे देते हैं वीडियो में। अच्छा, एक और बात बताओ, जब दोनों जो वाइफ है वो दोनों कहाँ रह रही है? पहली वाइफ जो है वो हरदा चप्पई में रह रही है, ससुराल में। हाँ जी। दूसरी वाइफ जो है वो नर्सिंग है, अपना जो भी है भागलपुर में जॉब करती है। जो मेरा पति है वो उससे भी बीच बीच में मिलने जाता है, उनके साथ भी रहता है, और मुझे पूर्णिया में रखा है रूम में लेकर। मतलब इतना कुछ तुम्हारा पति कहीं का मतलब स्टार है सलमान खान का, कि शादी पे शादी करने जा रही हो, तुम लोग यूज होने जा रही हो। तुम लोग कितना महिला के नाम पे तो कलंक हो। मैम हम लोग कैसे कलंक तो लड़का कैसे नहीं कलंक हो? हम लोग कैसे तुम दोनों मिलकर जो देखो सेकंड वाइफ जो है और तुम हो, जो सेकंड वाइफ तुम हो, तुम दोनों मिलकर उस लड़का के खिलाफ क्यों नहीं केस की? सर मैम मैंने निशा से बात करने की कोशिश की थी कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, तो तुम्हारे बच्चे को ही मारने की कोशिश किया। उसका भी बच्चा है? उसका बच्चा था, लेकिन उसने पेट में ही मार दिया। 4 महीने का बच्चा, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका बाप उसको फोन करके बोला भी कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे किया है, तुम आओ। ये नहीं गया, अपना नंबर ऑफ कर लिया। इस दौरान मैंने लड़की को बोला कि मैं कोर्ट में जाके केस करूँ, तुम मेरा सपोर्ट करो, केस स्ट्रांग हो जाएगा। लड़की का कहना है कि मेरे मॉम डैड है, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, बात अलग है। मेरे मॉम डैड की इज्जत है। कल के लोग मीडिया में जब जाएगा 10 तरह की बातें उछालेगा, तो मेरे माँ बाप को बोलेगा कि रास्ते में चलते हुए, इसलिए उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। इसलिए तुम अकेले रह गए? हाँ जी। कोई सपोर्ट नहीं? अकेली भी नहीं रही मैम, मैंने अकेले होके, मेरा कोई नहीं है, उसके बावजूद मैंने थाना में कोर्ट में केस किया, और आज मैं मीडिया के सामने भी आके बोल रही हूँ। अपना मर्जी से बयान दे रही हो ना? जी, मैं अपनी मर्जी से। कोई जबरदस्ती नहीं। इसका जिम्मेदार मेरा संस्था नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बयान चल रहा, अपनी मर्जी से दे रही हो, चलेगा। हो सके तुमको देख के और सब लड़की को सबक मिल जाए, सुधर जाए, ना ऐसा गलती लड़का के जाल में फंसे, इसलिए दे रही। अभी जो तुम यहाँ तक आई हो, पूर्णिया से आई हो? पूर्णिया से आई हो ना? वहाँ से लड़का कह रहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ जी। कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ जी। कोर्ट में केस क्या की हो? केस हम ही किए हैं। क्या की? 376, जो कि वो मेरा रेप किया था। अच्छा, रेप केस की हो? जेल गया उसमें? जेल गया था 3 बार उसके घर पे नोटिस गया था। नोटिस के दौरान जब लड़का हाजिर नहीं हुआ तो उसके मॉम डैड उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिए थे। नशा मुक्ति में जब गए पुलिस, तो वहाँ से लड़के को उठा के 3 महीने के लिए कस्टडी दे दिया। वहाँ से उसका बाप 2 बार तो पहले पूर्णिया से उसका बेल फाइल हुआ, जो कि मैंने रिजेक्ट करवा दिया। पटना हाई कोर्ट से करवाया। पटना तक आने के मेरे पास मैम पैसे नहीं थे, ना मेरे पास हिम्मत थी, तो उसका बाप यहाँ से मतलब जो भी है, मेरे जो ससुर है राजकिशोर यादव, पटना से हाई कोर्ट से मतलब बेल फाइल करवा, वो मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए कि मेरा ही 3 शादी हो रखा है, जबकि उसका
बेटा खुद 3 शादी करता है, लड़कियों के साथ धोखाबाजी करता है, आरोप कोर्ट की तरफ से। तीनों बीवी का है फोटो है जी मेरे पास तीनों का फोटो है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जो कि मैं खुद सुनाना चाहती हूँ। लड़का अपने मुंह से बोल रहा है कि पहली बीवी प्रियंका है, दूसरी तुम निशा हो, तीसरी तो मेघा है। अच्छा दिखाओ, थोड़ा सुनाओ। थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। खुद करवाई है, मेघा भी खुद हमसे डिवोर्स पेपर वो की है, और प्रियंका भी। प्रियंका का कहना है मेघा को छोड़ो, मेघा का कहना है प्रियंका को छोड़ो, किसी एक तरफ रहो। इससे बढ़िया बोले तुम दोनों डिवोर्स पेपर बनाओ, बस मेरा सिग्नेचर का देरी है। हम कभी सिग्नेचर नहीं किए हैं। हम बोले हम छोड़ेंगे दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो दोनों को छोड़ेंगे। क्या एक मर्द दूसरा शादी नहीं कर सकता है? दूसरा वाला भी तुम्हारा पता है। जब दूसरा वाला को छोड़ देंगे तो क्या फिर उससे? एक बात बताओ निशा, एक बात बताओ, दूसरा वाला पता, दूसरा शादी तो हम तुमसे किए थे। दूसरा शादी तो हम तुमसे किए हैं। पहला मेरा प्रियंका था माने, लेकिन दूसरा शादी तो मेरा तुमसे। मेघा तो तीसरी शादी हुआ मेघा के साथ मेरा। मतलब 3 शादी लड़का किए हुए हैं और खुद बयान दे रहा है। सोचिए, ये खुद बयान दे रहा है 3 शादी कर लिया। यानी वो लड़की का सिर्फ शिकार करता है, जो मजबूर हो बेचारी, ऐसे जैसे कि मजबूर है, वो शिकार करता है, वो शादी का मजाक बना चुका है। ऐसा इंसान को सजा मिलना बहुत जरूरी है, और सजा उसको हम दिला नहीं सकते। जो महिला जिसके साथ वो हवस का शिकार बना था वही दिलाएगी। जैसे कि आज ये आई है, इतना आगे तक बढ़ी। अच्छा, 5 महीना का प्रेग्नेंट भाई जाए कहाँ मैडम? अब ये प्रेग्नेंट में जाएगी कहाँ? उसके घर में जाकर बैठेगी। अब वो 10 शादी करे या 20 शादी करे, इसका कौन देखेगा? देखभाल कौन करेगा? प्रेग्नेंट है, भले बीवी रहे या ना रहे, उसका बच्चा तो इसके कोंख में है। वो इसकी पूरी जिम्मेदारी इसके ससुराल वाला उठाएंगे, और नहीं होगा तो उसका हिस्सा बेच के अपने बच्चे के लिए हिस्सा तुम लेगी। लेकिन हारेगी नहीं, भले पत्नी तुम रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का बाप वो है। ये चीज तुम मजबूत हो जाओ। जितना हिम्मत तुम की हो कि तुम शादी की, फिर उस पे केस। इसलिए मैम हिम्मत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कि जब एक बच्चे के ऊपर बात आती है ना, तो उसकी माँ सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती है। तो आज जब मैं माँ बनी हूँ और मेरे बच्चे पे बात आ रही है, तो मैं इसलिए आज पूर्णिया में आई हूँ कंचन मैम के पास। इसलिए मैं पूर्णिया कोर्ट गई हूँ केस करने के लिए, ताकि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। हाँ, तो मेरे पास आई हो तो तुमको इतना इंसाफ जरूर मिलेगा। पत्नी का हम जाने या ना, लेकिन तुम्हारे बच्चे का हक तुमको जरूर मिलेगा। और वो लड़का जो है उसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि चौथी का तलाश ना वो करे। ये फोटो मैं दिखाना चाहती हूँ। उसकी पहली बीवी प्रियंका की है, ये है निशा, उसकी दूसरी बीवी। दूसरी बीवी है। हाँ जी। तीसरी बीवी तुम खुद हुई? हाँ जी। नहीं भी है, तीसरी मैं ये रही हूँ। और चौथी के तलाश में भी है जो दिखा रहे की हैं। तलाश में जो है वो लड़की ये है। ये चौथी की तलाश में। हाँ जी। एक नंदिनी यादव है पटना की, जो कि अभी वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। उससे भी मौसम यादव ने 3 लाख रुपए लिया है। स्मार्ट है क्या, हैंडसम है क्या आपका पति? ये हमको नहीं पता सर, लेकिन मुझे भी अब इतना ठोकर खाने के बाद पता चल रहा है कि सारी लड़की उसको पैसा दे कैसे देती है। उसके अंदर ऐसा बात क्या है कि वो लड़कियों के साथ मतलब शादी करता है, पैसा लेता है, गर्लफ्रेंड बनाता है। मेरे साथ हो तो हो, निशा के साथ, प्रियंका के साथ, नंदिनी के साथ, सबके साथ मेरे से मैम 6 लाख रुपए लिया है। 2 सोने का अंगूठी, चैन, मेरा मंगलसूत्र जो था सोने का वो भी बेच दिया, मेरे चांदी की पायल, बिछुआ, सब कुछ। यहाँ तक कि मेरे घर में जो मैंने वोल्टास का AC टीवी खरीद के रखा था वो भी वो लेके जा चुका है। मतलब एकदम तुमको लंगा कर दिया, पूरा खत्म कर चुका अच्छा, है। एक चीज बताइए, आप कैसे मतलब सह रहे हैं अपने आप को, ये बताइए। क्या कर सकते हैं मैम, मेरे पास ना मॉम है ना डैड है। मेरे मम्मी पापा का 18 साल पहले मर्डर हो चुका है। वही धमकी वो बार बार मुझे देता है कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है। पूर्णिया में आजकल आए दिन लड़कियों का रेप हो रहा है, आए दिन गोलीबारी चल रही है। मैं पटना में आई हूँ, डर्ट पे कोई एसिड ना फेंक दे, कुछ कर ना दे। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे अपना फेस छुपा के आई हूँ, सिर्फ इंसाफ के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए मैम, जैसे अभी आप प्रेग्नेंट हैं तो कैसे इसको देखभाल कर रहे हैं? देखभाल के लिए मेरा बहुत मुश्किल है। सदर हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है, वहाँ के डॉक्टरों को मैंने सब कुछ बता रखा है, तो वो मुझे हॉस्पिटल से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं लेते हैं। जो है मेरा इलाज करते हैं, दवाई ववाई दे रखा है, और भी ऐसी मेडिसिन लिख के रख रखी है उन्होंने, जो मेरी रिपोर्ट में है। मेरी रिपोर्ट मेरे फ़ोन में भी है, मेरे पास भी है। उसमें बोला गया कि तुम अच्छे से दवाई खाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहा है। और मेरे बच्चे का जिम्मेदार कुछ भी होगा अगर, तो उसका जिम्मेदार मेरा ससुर राजकिशोर यादव, मेरी सास साधना यादव, उसकी बीवी निशा यादव, प्रियंका यादव, उसका भाई विशाल यादव, यहाँ तक कि प्रियंका का बाप छोटे लाल शाह और उसकी बहन मोना यादव, सबको ही होगा। पूरा मेरा ससुराल इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे आए दिन आदमी लगाते हैं, मेरे घर जाते हैं, मेरे मकान मालिक को भड़काते हैं और मेरा जीना हराम करके रख दिया है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। और पति को क्या कहना चाहिएगा? पति को बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो फ्रॉडगिरी करके तुम इतना कुछ कर रहे हो, तुम्हारी भी कोख से एक बेटी जन्म ली है, करोगे अगर उसके साथ अगर ऐसा, उसका भी 2 बच्चा है ना? हाँ जी, उसका भी 2 बच्चा है, जिसका फोटो मैं फिर से दिखाना चाहूँगी। बाप रे बाप, पूरा एकदम तहलका मचा दिया है पूरा इलाका भाई। जी, अगर मैं झूठ बोलूँ तो हस्बैंड के नाम से नंबर सेफ है, एक का नाम लाडो है, दूसरे का नाम राधे है।
मतलब ये बच्चा हुआ पहली बीवी का बच्चा है, दूसरी बीवी का बच्चा वो बहुत बार अबॉर्शन करवा चुका ससुराल है। में गई थी एक बार भी? हाँ जी, मैं ससुराल जा चुकी हूँ। तो क्या किया वो लोग? वहाँ पे जाने के बाद जो उसकी पहली बीवी प्रियंका और मेरे सास ससुर जितने भी हैं, मेरा देवर उवर सब मिलके मेरे पे हाथापाई किया, मेरे साथ मारपीट किया। यहाँ तक कि गांव समाज है तो समाज वाला कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अपने लड़की का गलती देने की जगह उन्होंने मेरी गलती को देके मेरे साथ मारपीट की। किसी तरह से मैं अपनी जान बचा के सहायक खजांची थाना जाके मैंने अपने केस किया है। अच्छा, मारपीट किया, गई हो? हाँ जी, मैं गई थी। गई है बेचारी, कोशिश की है जाने का, ठीक है। और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है, धमकी दी जाती है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट चाहिए। चलो चलते हैं वहाँ पर। पूरे समाज का सपोर्ट तुम्हारे पास रहेगा। अगर हो सके तो देखिए, ऐसे ऐसे इंसान को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सके किसी और का बेटी का घर बर्बाद हो। तो सपोर्ट कीजिए इस लड़की का। आप लोग का सपोर्ट से हम इतना केस सॉल्व किए हैं और आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि इसको हम इंसाफ दिला सकें।